गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम लोग क्या करते हैं, वृत्त का परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल चैप्टर 16 को स्टार्ट करेंगे। तो वृत्त के बारे में सबसे पहले हम लोग सारे बात को ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, आपको ध्यान देना। जैसे वृत्त का ऐसे हम लोग तो वृत्त ड्रॉ कर लिए हम लोग, ध्यान देना। इस वृत्त में अगर देखें हम लोग तो एक तो केंद्र होता है जहाँ पर रख के इस गोल को घुमाया गया है यानी वृत्त बनाया गया है। ये पहला बात आपका वृत्त हो गया, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका केंद्र, क्या हो गया आपका केंद्र हो गया। इसको हम लोग इंग्लिश में जो है सेंटर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। CENTRE सेंटर बोलती है आपका। अब देखो ध्यान देना, ये जो लाइन दिख रहा है ना आपका, ये बाहर का लाइन जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग परिधि। क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। यहाँ तक ये भी देख लिया हम लोग। अब देखो एक ऐसा लाइन जो क्या करे, केंद्र से परिधि को मिलाए, ऐसे O और इसको बोल दिए A। तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा आपका कि O जो है और A जो है एक ऐसा लाइन है जो केंद्र से स्टार्ट हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ है आपका, परिधि पे ख़त्म हुआ है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अर्धव्यास। क्या बोलते हैं हम लोग, अर्धव्यास। इसको हम लोग इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब बोले अगर हम ये लाइन दिखाए आपको OB, तो OB भी क्या है आपका, अर्धव्यास है यानी आपका रेडियस है आपका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो एक ऐसा लाइन है आपका जो क्या हो, मतलब दो तरह से बातें करेंगे, ध्यान देना, पहले समझते हैं इसको हम लोग। मान लो एक और वृत्त ड्रॉ किए हम लोग आपका। देखिए ये तो केंद्र है आपका, दो ऐसा लाइन जो क्या करे, दो परिधि को मिलाए। ये लाइन पर गौर कीजिएगा, ये लाइन जो है वो दो परिधि को मिलाया, एक परिधि यहाँ पे एक परिधि यहाँ पे। तो ये दो परिधि को मिलाया, तब इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जीवा, कभी काल बोला गया है, कभी काल इसको हिंदी में जया बोला गया है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जीवा है आपका, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, सब जीवा होगा आपका। लेकिन एक ऐसा लाइन जो क्या करे आपका, दो परिधि को तो मिलाए लेकिन कहाँ से गुजरे, केंद्र से गुजरे, उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, व्यास बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग डायमीटर बोलेंगे हम लोग, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डायमीटर बोलेंगे। क्या बोले फिर सुन लो, एक ऐसा लाइन जो दो परिधि को मिलाए लेकिन कहाँ से गुजरे, केंद्र से गुजरे, उसको हम लोग बोलते हैं व्यास यानी डायमीटर। अब देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर से आपका कि एक वृत्त हुआ, एक और वृत्त हम लोग ड्रॉ कर समझते हैं। ये तो वृत्त हुआ, ये केंद्र हुआ, तो ये क्या हो गया आपका व्यास। अगर ये पूरा अगर मान लेते हैं 10 है, तो आप लोग बोलिए, अगर हमने AB हम बोल दिए पूरा व्यास है या पूरा 10 सेंटीमीटर है, तो ये OA कितना होगा, जरूर 5 सेंटीमीटर होगा, और OB भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब अगर हमको व्यास दिया रहे 10 सेंटीमीटर, तो वहाँ से अगर हम लोग अर्धव्यास निकाले, क्या निकाले हम लोग, अर्धव्यास निकाले यानी R निकाले, तो हम बोल सकते हैं 10/2 कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो माइंड में दो बातें सेट कर लो कि अगर हमको व्यास दिया रहे, अर्धव्यास निकालना हो, तो इसको 2 से भाग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हाफ होने वाला है। ठीक इसी का उल्टा, अगर हमको अर्धव्यास दिया रहे 5, तो उसका व्यास क्या हो जाएगा, 2 गुना 10। दो बातें बोले, फिर से सुन लीजिए। पहला बात क्या बोले हैं, फर्स्ट बात ये हो गया, तो ये है कि अगर हमको व्यास दिया रहे, अर्धव्यास निकालना हो, तो 2 से उसको भाग कर देना होगा। सेकेंड बात, अगर हमको अर्धव्यास दिया हो, हमको व्यास निकालना पड़े, तो उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। हम लोग अब सारे कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब देखते हैं इसका हम लोग फार्मूला। तो ध्यान देंगे आपका कि एक वृत्त होता है, एक अर्धवृत्त होता है। तो पहले हम लोग फर्स्ट फार्मूला देखेंगे, वृत्त का परिधि। क्या देखेंगे हम लोग, वृत्त का परिधि का फार्मूला। तो याद रखेंगे वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है आपका, 2πr। अब दिमाग में घुस नहीं रहा होगा, 2 तो एक नंबर हुआ, R आपका अर्धव्यास हुआ, लेकिन ये पाई के यहाँ से आ गया। ये पाई को हम लोग ऐसे लिखते हैं, या कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं पाई को हम लोग। अब ये पाई क्या है, तो माथा में इतना हमको
कुछ ढुकाना है नहीं, सिंपल सा मतलब होता है पाई का जो वैल्यू जो होता है वो हमेशा हम लोग 22/7 पुट करेंगे बस। पाई कुछ नहीं है, पाई का वैल्यू कितना पुट करना है, 22/7 पुट करना है, बस हमको इतना ही जानना है। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला आते हैं हम लोग, आपका ध्यान देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अर्धवृत्त का परिधि। क्या बोलेंगे हम लोग, अर्धवृत्त का परिधि। अब देखिए अर्ध का फॉर्मूला होता है πr + 2r। क्या फॉर्मूला होता है, πr + 2r। यही दो फॉर्मूला हमको याद करना है। और सबसे पहला बात हुआ ये सेकेंड फॉर्मूला कैसे आया आखिरकार, आपका πr + 2r कैसे आया। देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे हम बोले पूरा वृत्त है तो उसका फॉर्मूला हो गया 2πr। हम बोले ये आपका अर्धवृत्त है, ये क्या आपका अर्धवृत्त है। अगर पूरा वृत्त का परिधि का फॉर्मूला है 2πr तो इसका आधा होगा, 2πr का आधा 2 कर देंगे तो कट जाए, कितना आ गया, πr आ जाएगा। तो कितना आ गया, πr आ गया हम लोग का। ठीक है, अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ये जो था हम लोग का एक व्यास, ध्यान दीजिएगा ये लाइन भी है, ये भी तो लाइन है आपका। तो यहाँ पर ये r कहलाता है, ये r कहलाता है। क्यों, केंद्र से परिधि को मिलाया तो r, केंद्र से परिधि को मिलाया तो r, इसीलिए अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या हो गया, πr। क्यों हुआ, ये पूरा गोल क्या होता है 2πr, तो इसका आधा का क्या हो गया πr। और ये 2r क्यों हो गया आपका, क्योंकि ये भी r है और ये भी r है, दोनों को जोड़ के हम लोग 2r बोल दिए इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये r ही आपका 2r बना हुआ है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है अगर सिर्फ डायग्राम में ये रहे सिर्फ, तो इसका वैल्यू होता है πr। डायग्राम में ये रहे और ये भी लाइन रहे तो होगा πr + 2r। ये दो बातें आपको याद करना है। सिर्फ ऐसा रहेगा तो πr, और ऐसा में ये लाइन भी अगर आ जाए आपका तो होगा πr + 2r। हम लोग यहाँ तक सारे फॉर्मूला को समझ चुके हैं। हम लोग चलते हैं मैथ, तो हम लोग चलते हैं मैथ की ओर। देखिए इस मैथ में क्या करना है हमको, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसका हमको परिसीमा निकालना है। परिसीमा का मतलब क्या होता है, जो बाहर लाइन का वैल्यू, जो बाहर लाइन जो दिख रहा है ना, इन्हीं लाइन का अगर हम ऐड कर दे तो आपका परिसीमा निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ तो 8 दिया हुआ है, ये हमको 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं ABCDE। अब गौर से देखिए आपका ABC जो है एक आपका समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज आपका ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अगर 5 यहाँ से यहाँ तक तो ये भी क्या होगा, 5 ही होगा। अगर ये पूरा 8 है और ये अगर 5 हो गया तो ये कितना होगा, जरूर 3 होगा। ठीक है, अब ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में गए हम लोग, और समकोण त्रिभुज होने पर फॉर्मूला क्या हो जानते हैं हम लोग, क्या होता है, h² = p² + b² होता है। जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसका अपोजिट को कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनियस h, और इसको बोलेंगे बेस हम लोग, और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, यानी p बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकला, h² = p² + b²। तो p का वैल्यू कितना हो गया, 4, ये आपका ये 4 हो गया आपका, तो 4 का स्क्वायर। अब b कितना हो गया, 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आ गया 25। तो h² का मान इतना, तो h का मान कितना हो गया, 5 आपका मीटर आ गया। तो ये भी निकल गया। देखिए अब ये पूरा निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये नहीं निकला आपका। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। जो एक काम करते हैं यहीं पर लिखते हैं आपको हम, ठीक है। डायरेक्ट का लिखेंगे परिसीमा बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे। सबसे पहले ये कितना दिया हुआ है, 5 प्लस ये कितना है, 5 प्लस ये कितना है पूरा, ये पूरा 8 है। अब प्लस ये लाइन निकालना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब ये लाइन निकालना है तो क्या हमको इसका जरूरत पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। लेकिन तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, πr होता है। क्या होता है, πr। लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तो 10 और यहाँ पे कितना आ गया, 18 आ गया आपका। अब पाई का वैल्यू क्या 22/7 पुट कर दिए, लेकिन ये r कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये अगर पूरा 4 है तो ये भी 4 होगा। अब जरूर बीच में इसका केंद्र होगा, तो यानी r कितना होगा इसका, 4 का हाफ कितना होता है, 2, यानी r कितना हुआ, 2 हुआ। कितना आ गया, 18 प्लस 44/7। एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम हो गया 7 यहाँ पे, और हम लोग 18 का टेबल को 7 बार पढ़ते हैं तो आता है 126 और प्लस 44, दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना आ गया आपका
आ गया आपका 170/7। अगर इसको हम लोग पूर्णांक पे तोड़े अगर हम लोग इसको तो 24.2/7 मीटर आपका आंसर हो गया। हम देख लिए कैसे बना आपका। चलते हैं हम लोग 2 नंबर मैथ की ओर, कैसे बनेंगे देखते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। इसका ही परिसीमा निकालना है मुझको। सोचिए अगर ये 14 दिया है तो ये भी 14 होने वाला, ये भी 14 होने वाला है, और ये तब 7 क्या दिया हुआ है। ये 7 मुझको जो है ना, ये जो बोलते हैं ना अर्धव्यास, ये आर जो होता है वो हमको 7 दिया हुआ है। तो एकदम सिंपल है आपका। हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसका परिसीमा इजकल टू ये 14 लिख लीजिए प्लस यही 14 लिख लीजिए हम लोग प्लस इसका ही 14 लिख लीजिए हम लोग प्लस सिर्फ ऐसा हाफ हुआ ना, तो हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर होता है। इन तीनों को ऐड किए तो 42 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना होगा, आर आपका तो 7 ही दिया हुआ है। 2 तरह से सोचिए आर कैसे 7 होगा। एक तो दिया हुआ है, सेकेंड बात अगर ये 14 है भाई, ये 14 हुआ, ऐसा ही डायग्राम तो होगा आपका। अगर ये पूरा 14 है तो इसका हाफ कितना 7 ना होगा आपका, यानी अर्धव्यास क्या हुआ, यानी रेडियस आपका 7 हो गया। 7 कट गया, दोनों को 42 प्लस 22 ऐड कर लेते हैं इसको हम लोग, 64 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल गया है। चलते हैं हम लोग इसका 3rd नंबर मैथ की तरफ। थर्ड नहीं, सॉरी, ये 1 का 2 था, ये 2 नंबर की तरफ मैथ की तरफ। अब देखिए 2 नंबर मैथ के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, 35 मीटर लंबे अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ, रेडियस, यानी हमको आर दिया हुआ है। एक वृत्ताकार तार का रिंग तैयार करने में कितना लंबा तार लगेगा। रिंग तैयार करना हो बोल रहे हैं मुझको। रिंग का मतलब ही क्या हुआ, ध्यान देंगे हम लोग। अगर रिंग का मतलब होता है क्या, जो मान लेते हैं ये, तो रिंग का मतलब क्या, बाहर में इसी तैयार होगा आपका। जब भी बाहर की बात करेगा तो हम लोग क्या निकालने वाले होंगे, परिधि निकालने वाले होंगे हम लोग, जो सीखे हम लोग। यानी इस मैथ में हम लोग आर देखें तो आर कितना दिया हुआ है, 35 मीटर। तो क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे वृत्त का परिधि। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी हम लोग याद किए हैं 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का वैल्यू तो फिक्स होता है 22/7, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 35। इसको हम लोग 5 से काट लेंगे, कितना आ गया 44 इंटू 5। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर ले हम लोग तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 220 मीटर। कोई दिक्कत आपका। यहाँ पे फिर से बोलते हैं परिधि क्यों निकाले हैं, क्योंकि बोला रिंग तैयार करेगा। तो रिंग का मतलब क्या हुआ, सिर्फ बाउंड्री तैयार करना होगा ना, अंदर तो खाली रहेगा आपका रिंग में। तो बाउंड्री की बात करेगा तो हम लोग परिधि निकालते हैं, जिसको हम लोग अदर डायग्राम में इसको परिसीमा के नाम से जानते हैं, लेकिन वृत्त में इसको परिधि बोला गया आपका। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चलते हैं 3 नंबर मैथ की तरफ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या बोला गया है, ट्रेन के एक पहिए का अर्धव्यास की लंबाई 0.35 मीटर है। एक ट्रेन का एक पहिया का अर्धव्यास की लंबाई कितना है, 0.35 मीटर। कोई दिक्कत नहीं आपका, यानी अर्धव्यास दिया हुआ है। ठीक है, इतना ही पहले पढ़ते हैं, हम इससे पहले काम कर लेते हैं। यानी इस मैथ में हमको अर्धव्यास यानी आर कितना दिया हुआ है, 0.35 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, इसका परिधि निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हो गया 0.35। पॉइंट लाइन नीचे में कितना आ गया, 100 आ गया आपका। 7 से काट लीजिए तो 5 हो गया आपका। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 44 इंटू 5 बाई कितना हो गया 100। यानी इसको हम लोग काम करेंगे तो 220 बाई हो गया 100, यानी ये 0 कट गया, कितना आ गया आपका 2.2 मीटर आ गया आपका। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कर दिए हम लोग। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, आगे क्या बोला गया है 1 मिनट में पहिया 450 बार घूमे। यानी 1 मिनट में पहिया क्या करता है, 450 बार घूमता है। तो ट्रेन का चाल प्रति घंटा कितना किलोमीटर होगा, यानी 1 घंटा में कितना बार घूमेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक आपके पास पहिया का मतलब रेल का चक्का जो होता है, रेल का चक्का, वो 1 मिनट में 450 बार घूमता है। तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर घूमेगा, हमको ये पूछा गया है। यानी सिंपल सा फैक्ट ध्यान दीजिएगा, पहले क्या बोल दिया गया है, इसका मतलब ये परिधि जो निकाले हैं सो क्या है, ये कहीं ना कहीं पहिए का परिधि हुआ, पहिए का परिधि है आपका 2.2 मीटर। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 MIN मतलब मिनट में, 1 मिनट में पहिया जो है सो क्या होता है 450 बार घूमता है। ठीक है, तो 1 मिनट में 450 बार घूमेगा, तो निकालना है मुझको क्या 1 घंटा में। तो हम पर निकालते हैं 60 मिनट में कितना बार घूमेगा, तो 60 मिनट में घूमेगा 450 इंटू 60 बार घूमेगा।
अब 60 मिनट कोई बोलते 1 घंटा, यानी 1 घंटा में कितना घुमा, 450 × 60 बार घुमा, ठीक है। लेकिन इसे घुमाना कितना बार है, इसे घुमाना है 2.2 पर घुमाना है मुझको, तो इसके लिए क्या लगेगा, मुझको मीटर घुमाना है। 450 × 60 इंटू क्या होगा 2.2। इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है हम लोग का। तो यहाँ बाय 10 आ गया हम लोग का, 0 से 0 कट गया है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मुझको यहाँ पे कि मतलब ये तो हम लोग का आंसर जो है सो मीटर में आ रहा था अभी तक, हमसे पूछा गया किलोमीटर में, तो क्यों ना अगर मीटर में है कि निकालना है किलोमीटर में, तो 1000 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड कर लिए तो हम लोग पहुँच गया किलोमीटर में। अब 1 0 और कट गया हम लोग के पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको, तो आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, आंसर आएगा आपका 59.4 किलोमीटर आपका आएगा आंसर, ठीक है। तो इतना किलोमीटर आपका आंसर आएगा, ध्यान देकर देख लीजिएगा। यानी 1 घंटे में पहिया जो है सो 59.4 किलोमीटर जो होगा सो ट्रैवल करेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आपका। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। अमोदपुर गांव में एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास की लंबाई 280 है। अर्धव्यास यानी आर दिया हुआ है। चैताली 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कहीं ना कहीं कि चाल यानी वेग दिया हुआ है, से मैदान की परिक्रमा करती है। तो मैदान के चारों ओर परीक्षण करने में चैताली को कितना समय लगता है। ठीक है, सबसे पहले हमको आर दिया हुआ था, आर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ, आर कितना दिया हुआ हम लोग का, आर दिया हुआ है 280 मीटर। तो यहाँ से पहले क्या निकाल लेते हैं, परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला क्या हो गया हम लोग का, 2 पाई आर, 2 × पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना हो गया 280, काट ली तो 40 आ गया, मल्टीप्लाई कर ली तो 44 × 40 हो गया, तो कितना आ गया आपका 1760 मीटर आ गया। अब देखो इसके क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान दें तो ये हम लोग क्या दिया हुआ है, 5.5 क्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, वेग कितना दिया हुआ है 5.5 किलोमीटर, ठीक है। और ये क्या निकला, दूरी निकला आपका, दूरी कितना निकला हम लोग का 1760। तो वेग है, दूरी है, क्या नहीं है हम लोग के पास, समय। तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, हमको निकालना है समय। तो बोलिए समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा वेग, क्या होता है हम लोग का दूरी बटा वेग। तो दूरी कितना है इतना मीटर ना, ठीक है, 1660 मीटर बाय दूरी हो गया आपका। और वेग पे अगर गौर करें हम लोग तो वेग जो है हम लोग का है सो 5.5 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 5.5 किलोमीटर पर घंटा है। तो लिख लेते हैं 5.5 किलोमीटर, और ये घंटा कहाँ आ गया, ऊपर आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक ठो मिनट में मीटर में, एक ठो किलोमीटर में है, ठीक नहीं आपका, तो चेंज करेंगे 16 इतना लिखे, मीटर रहने दिए। और जैसे ही 5.5 किलोमीटर को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पहुँच गया, मीटर में पहुँच गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। और क्या करते हैं हम लोग, क्या काम कर लेते हैं, ये घंटा को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में पहुंच जाएंगे, मीटर मीटर कट गया। अब देखिए कितना आ गया है 1760 × 60 बाय, और ये 55 रखे हैं, और ये पॉइंट रहेंगे तो 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इंटू क्या हो गया 1000, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया आपका। अब सब काटना देकर शुरू करते हैं हम लोग। तो आई थिंक ये कटेगा, हाँ 11 टेबल से काटेंगे तो 5 हो गया, 11 1 जा 11, 6 तो 16 बार में कट गया आपका। 16 छक कितना हो गया आपका, 16 छक हो गया आपका 96, 96/5 क्या आ गया है मिनट। इसको डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, कितना आएगा देख लीजिएगा, डिवाइड देखिए आपको डिवाइड कर ही देते हैं हम आपको। तो 5 से 96 का डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में हो गया 5, 46, 9 बार में हो गया 45, तो कितना आ गया 1। अब इसको फिर से अगर हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करके भाग देंगे 5 से तो 12 आएगा। तो क्या आ गया 19 मिनट 12 सेकेंड, आंसर क्या होगा आपका 19 मिनट होगा 12 सेकेंड होगा आपका इसका आंसर, 19 मिनट 12 सेकेंड क्या हो गया इसका आंसर हो गया आपका। तो हम लोग आज 4 तक ख़त्म किए हैं, आज की वीडियो में हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपका 16 पार्ट हम लोग ख़त्म कर लें। और आप लोग को क्या करना है ध्यान सुनिएगा, जितना मैथ करवाए आपको हम सारे मैथ को एक बार फेयर रफ कॉपी में कीजिए, एक बार फेयर कॉपी में फिर से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग घर में बैठे हुए हैं ताकि पूरा मैथ आपको सॉल्व हो जाए।
ठीक है, आज के वीडियो हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं।